आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। चलिए आज हम दिखाते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री है ना। ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, और गोनो का मतलब होता है कोण, और मेट्री का मतलब होता है मापना। नहीं है ऊपर। ट्रिगोनोमेट्री ट्राई का मतलब होता है 3, देखिए ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या हुआ? 3। गोनो का मतलब हुआ कोण, मेट्री का मतलब हुआ मापना, यानी 3 कोण को मापना। नहीं, इसमें जब भी हम देखते हैं या बनाते हैं सवाल तो यह राइट ट्रायंगल पर बनता है। क्या बनता है? राइट ट्रायंगल का यूज होता है। देख लेते हैं राइट ट्रायंगल क्या है। तो ऐसा फिगर बनाएंगे, ये राइट ट्रायंगल। अब देखिए इसको मान लेंगे ए बी और सी, ठीक है। या एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। जब एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? राइट ट्रायंगल। अब चलेंगे इसमें देख लेते हैं, इसको बोलेंगे यहाँ पर हाइपोटेनस, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण, ठीक है। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। आगे चलते हैं, देखते हैं अगर यहाँ थीटा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और इसके थीटा के सामने वाला, अगर थीटा यहाँ पर रहेगा, थीटा कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा, तो इसके सामने कौन पड़ेगा? ये पड़ेगा, तो यह हो जाएगा लंब, मतलब यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और यह हो गया आधार। क्या हो जाएगा? आधार। इसको हिंदी में लिख लीजिए आधार मतलब बेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बेस। कोई दिक्कत? चलिए, यह बात समझ में आना चाहिए आपको। अब अगर मतलब ये जान लीजिए, एक चीज और, एक फिगर और समझा देते हैं आपको। ABC, ठीक है। एंगल ए के लिए BC भुजा लंब कहलाता है, एवं एंगल C के लिए AB भुजा लंब कहलाता है। इतना बात याद रखना होगा। कई बार इस तरह का सवाल में आप लोग फंसेंगे अगर ये याद नहीं रहेगा तो, ठीक है। यानी थीटा के सामने, यानी कोण के सामने का भुजा हमेशा लंब होता है, ठीक है ना, याद रखना है। अब इसमें चलिए, इसके लिए आपको फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस मतलब पाइथागोरस प्रमेय होता है। एक पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सबसे बड़ी भुजा क्या है? सबसे बड़ी जो भुजा होगी उसका स्क्वायर
उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है? दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब देखेंगे कैसे। कहता है पाइथागोरस कहता है से पाइथागोरस से कहता है सबसे बड़ी भुजा, कहता क्या है से सबसे बड़ी भुजा, मतलब सबसे बड़ी भुजा क्या है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस कहता है, ठीक है ना। रूल है राइट ट्रायंगल के लिए, यह रूल बनाया गया। अब देखेंगे AC को क्या माने। AC को हम H से डिनोट करते हैं, P है इसका पहला अक्षर, इसीलिए P से डिनोट करेंगे। इसका पहला अक्षर क्या है? B है, इसीलिए इसको हम B से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, समझ गए। अब बताते हैं आपको यह B। अब यहाँ पर देखिएगा AC, H क्या है? H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए इसी को H बराबर लिखेंगे तो रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। यह फार्मूला हो गया, यह एक फार्मूला बन गया। अब इस पर आधारित सवाल आप बना सकते हैं। दूसरा है P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तीसरा फार्मूला बनेगा इसमें B बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। कोई दिक्कत? यह तीन फार्मूला आपको इस सवाल को बनाने में काम आएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे हम थोड़ा सा एक सवाल दिखा देते हैं। इस पर सवाल बनेगा कैसे, इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए एक सवाल देखते हैं, एक सवाल देख रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पर दे देगा ऐसा सवाल A, B और C, ठीक है। आपको यह दे दिया 13, ठीक है, यह दे दिया 5, ठीक है, और आपको कह रहा है कि P निकाले, मतलब इसको P, ठीक है, इसको P है। साइन मान लेते इसके लिए है, किसके लिए है? तब C के लिए। तब P बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? P बराबर फार्मूला क्या होता है? P बराबर फार्मूला होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अभी दिए थे थोड़ा देर पहले। अब इसको इसमें अप्लाई कीजिए। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इस पर रूट चढ़ा हुआ है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? इतना, और 5 का 25। अब चलिए इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 144 मतलब 12, इसका वर्गमूल 12 हुआ। यानी P बराबर कितना आया? 12, मतलब यह 12 निकल जाएगा। नहीं निकल गया? 12 निकल गया। आसान है। अब कोई भी इस फॉर्मूला इस माने किसी तरह का सवाल इसमें दे देगा तो आप बना दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम, बन जाएगा। तो इस पर आधारित सवाल आप बना सकते हैं, समझ गए। चलिए इसको क्लोज कीजिए।